हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लास। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का वन एवं वन प्राणी संसाधन। इसका मैं लघु उत्तरीय और द्विउत्तरीय क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। काफ़ी आसान भाषा में मैंने इसका आंसर किया है, आपको एक बार में याद हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, बिहार में वन क्षेत्र बहुत कम है। यहाँ लगभग 7 से 8% भूमि पर ही वन पाए जाते हैं, जबकि पर्यावरण संतुलन के लिए लगभग 33% वन होना चाहिए। बिहार के अधिकतर वन रोहतास, कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण जिलों में पाए जाते हैं। सरकार वन बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण कार्यक्रम चला रही है। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे 2 नंबर। यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वन विनाश के मुख्य कारणों को लिखिए। आंसर देखिए, वन विनाश के मुख्य कारण निम्नलिखित है। 1 नंबर जनसंख्या में वृद्धि, 2 नंबर खेती के लिए जमीन की जरूरत, 3 नंबर लकड़ी की अधिक कटाई, 4 नंबर उद्योग और खनन कार्य, 5 नंबर सड़क और शहरों का विस्तार। अब देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन, काफी आसान भाषा में। 3 और 4 देख लेते एक बार में ही। सॉरी, 3 नंबर हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद 4 नंबर देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, वन पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर वन वायु को शुद्ध करते हैं, 2 नंबर वर्षा लाने में सहायक करते हैं, 3 नंबर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, 4 नंबर अनेक पशु पक्षियों को रहने का स्थान देते हैं, 5 नंबर जलवायु को संतुलित रखते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर का आंसर। अब हम देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, काफी आसान भाषा में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। आंसर देखिए, वन जीवों के कम होने के मुख्य कारण है। 1 नंबर जंगलों की कटाई, 2 नंबर अवैध शिकार, 3 नंबर प्रदूषण, 4 नंबर प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। तो ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन, काफी आसान भाषा में। तो हमारा 5 नंबर देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या बोला है 5 नंबर, यहाँ देखेंगे तो कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहायक रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। आंसर देखिए, भारत में कई रीति रिवाज वन और वन्य जीवों की रक्षा में मदद करते हैं। 1 नंबर लोग पेड़ों और जंगलों को पवित्र मानते हैं, 2 नंबर कई जानवरों को पवित्र मानकर उनका शिकार नहीं किया जाता, 3 नंबर कुछ जगहों पर पवित्र उपवन होते हैं जहाँ पेड़ काटना मना होता है, 4 नंबर धार्मिक त्योहारों में पेड़ लगाने की परंपरा है। अब देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 6 और 7 नंबर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, काफी आसान भाषा में है। 6 नंबर देखिए, चिपको आंदोलन क्या है। आंसर देखेंगे, चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था। इसमें लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे ताकि कोई पेड़ न काट सके। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य जंगलों को बचाना था। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन की, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। आंसर देखेंगे, वनों में कई औषधि पौधे और जड़ी बूटियां मिलती है। इनसे बनने वाली दवाइयाँ कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में उपयोगी होती है। इसलिए वनों का संरक्षण मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अब देखेंगे 8 और 9 नंबर क्वेश्चन, काफी आसान भाषा में। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए। पशु पक्षियों के नाम लिखिए जो लुप्त हो चुके हैं, होने वाले। 1 नंबर बाघ, 2 नंबर शेर, 3 नंबर हाथी, 4 नंबर गेंडा, 5 नंबर काला हिरन, 6 नंबर हिम तेंदुआ, 7 नंबर गिद्ध, 8 नंबर सारस, 9 नंबर मोर, 10 नंबर कस्तूरी मृग। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 9 में वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। आंसर देखेंगे, प्रदूषण के कारण वन जीवों को बहुत नुकसान होता है। जल, वायु और भूमि प्रदूषण से पशु पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। कई जीव बीमार होकर मर जाते हैं और उनका प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रदूषण को कम करना जरूरी है। अब देखिए 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों के नाम बताइए। आंसर देखेंगे, 1 नंबर नीलगिरी जैवमंडल क्षेत्रफल इसका लगभग 5520 वर्ग किलोमीटर, राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। 2 नंबर सुंदरवन जैवमंडल क्षेत्रफल लगभग 9630 वर्ग किलोमीटर, राज्य पश्चिम बंगाल। अब हम लोग देखेंगे द्विउत्तरीय प्रश्न, काफी आसान भाषा में, एकदम आसान आसान छोटे छोटे आंसर लेकर आ चुका, जो आपको याद करने में बिल्कुल मजा आएगा, याद हो जाएगा। एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिए
दी उत्तरीय प्रश्न का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है कि वन एवं वन जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, वन और वन्य जीव प्रकृति के महत्वपूर्ण भाग है। ये पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। वन और वन्य जीवों का महत्व निम्नलिखित है। 1 नंबर पर्यावरण संतुलन, वन वातावरण को संतुलित रखते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। 2 नंबर वर्षा में सहायक, वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं और जल चक्र को बनाए रखते हैं। 3 नंबर मिट्टी संरक्षण, पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है और भूमि की उर्वरता बनाए रखती है। 4 नंबर वन जीवों का घर, जंगल कई प्रकार के पशु पक्षियों का आवास होते हैं। 5 नंबर आर्थिक लाभ, वनों से लकड़ी, फल, जड़ी बूटियां, रबड़ आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वन और वन्य जीव मानव जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, काफी आसान भाषा में, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर सघन वन, जहाँ पेड़ों का घनत्व 40% से अधिक होता है उसे सघन वन कहा जाता है। इन वनों में पेड़ बहुत अधिक होते हैं और सूर्य की रोशनी जमीन तक कम पहुंचती है। 2 नंबर खुले वन, जहाँ पेड़ों का घनत्व 10% से 40% के बीच होता है उन्हें खुले वन कहते हैं। इन वनों में पेड़ कम होते हैं और जमीन तक सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। 3 नंबर झाड़ीदार वन, यहाँ पेड़ों का घनत्व 10% से कम होता है, जहाँ झाड़ियाँ और छोटे पौधे पाए जाते हैं, इन्हें झाड़ीदार वन कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, काफी आसान भाषा में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। 3 नंबर देखिए, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए। आंसर देखिए, जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधों, पशु पक्षियों और सूक्ष्म जीवों की विविधता। मानव के लिए जैव विविधता का महत्व। 1 नंबर यह हमें भोजन, दवाइयाँ और कच्चा माल प्रदान करती है। 2 नंबर यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 3 नंबर जैव विविधता से कृषि और उद्योग को लाभ होता है। 4 नंबर यह जलवायु को नियंत्रित करती है। 5 नंबर जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाए रखती है, इसलिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत आवश्यक है। अब देखें हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, काफी आसान भाषा में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि मैं जब भी सब्जेक्ट का वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, विस्तार पूर्वक बताए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जगत जात में ह्रास कारक है। आंसर देखेंगे, मानव की कई गतिविधियां प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवों के नष्ट होने के कारण बन रही है। मुख्य कारण इस प्रकार है। 1 नंबर जंगलों की कटाई, खेती, उद्योग और शहरों के विस्तार के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। 2 नंबर अवैध शिकार, कई लोग पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें मार देते हैं। 3 नंबर प्रदूषण, जल, वायु और भूमि प्रदूषण से जीव जंतुओं का जीवन प्रभावित होता है। 4 नंबर खनन और उद्योग, खनन और औद्योगिक कार्यों से जंगल और जीवों का आवास नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मानव की गतिविधियां वनस्पति और जीव जंतुओं के ह्रास का मुख्य कारण बन रही है। अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। 5 नंबर भारतीय जैव मंडल क्षेत्र की चर्चा विस्तार से कीजिए। आंसर देखिए, जैव मंडल क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वनस्पति, पशु पक्षी और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। भारत में कई जैव मंडल क्षेत्र बनाए गए हैं। कुछ प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र है। 1 नंबर नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। 2 नंबर सुंदरवन जैव मंडल क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। 3 नंबर नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। 4 नंबर पचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। इन क्षेत्रों का उद्देश्य वनों, वन जीवों और जैव विविधता की रक्षा करना है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, काफी आसान भाषा में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।